लेकिन सरकार नहीं कह रही है कुछ भी, नहीं कोई बोल ही नहीं पा रही है। सरकार कह तो रही है। अभी धर्मेंद्र प्रधान के जन्म दिवस पर महामानव ने कितना बढ़िया संदेश दिया है। वो कह रहे हैं महामानव जो इस देश के लिए क्या बोलते हैं उसको कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो विश्व गुरु है। उन्होंने कहा तो है कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है वो एनईपी को लागू करने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो इन 18 बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। वो इन बच्चों को कड़ी धूप में मारकर बहुत खुश हैं। बोल तो रही है सरकार ये सराहना कर रहे थे, वो तो अच्छे यही तो उनकी दुष्टता की पराकाष्ठा है। एक अगर कोई सच्चा माँ बाप होता है, अगर वो अपने आप को इस देश का खैरख्वाह मानते हैं, इस देश का एक मालिक मानते हैं कि भाई मैं इस देश को चला रहा हूँ, इस देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का कष्ट उनका अपना कष्ट होना चाहिए। आज 9 दिन से यहाँ बच्चे धूप में सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं बिना पानी के। अभी मैं देख रही थी एक एक बच्चा पसीना पसीना हो रहा है। हम जैसे माता पिता भी यहाँ पर आकर अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे महामानव को धर्मेंद्र प्रधान को या तो मौज मस्ती सूझ रही है, या वो जाकर मेलोडी खिलाने में मस्त हो जाते हैं, या वो ट्रम्प को धन्यवाद देने लग जाते हैं कि हमारे 3 नाविक मार दिए, तुमने बहुत अच्छा किया। उनको शर्म लिहाज या दर्द नाम की चीज नहीं है, क्योंकि वो बेदर्द इंसान है। ये सरकार अंधे बहरे काले लोगों की है, इनके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं बचा। बड़ी मजबूत सरकार है, आप कह रही हैं ये अंधी बहरी सरकार है। इसी को अगर मजबूत कहते हैं ना, ऐसी मजबूती हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी मजबूती, ये मजबूती नहीं है, ये बेहयाई है, ये बेशर्मी है, ये बेदर्दी है और ये तानाशाही है। तानाशाही है ये। अगर जिस चीज को लेकर तुम लोगों को मतलब कि इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि बच्चे मर रहे हैं, जिस माँ बाप का लाडला गया, बेटी गई, बेटा गया, उसके दर्द को ना याद करके वो क्या याद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान तो खाया पिया पड़ा है, उसके बच्चे तो अमेरिका में वो लॉ कर रही है बेटी। यहाँ जिन बच्चों के अभी सपने अधूरे थे, जो 14, 15, 16 साल के बच्चे थे, उन माँ बाप की गोद सूनी हो गई है। उन माँ बाप के, उन बच्चों के सपने जो है वो दफन हो गए हैं। और ये ऐसी बेहया तानाशाह सरकार, जिसके दिलो दिमाग में किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, लेकिन ये पूरा देश इन बच्चों के साथ दर्द से तड़प रहा है और इन बच्चों के साथ खड़ा है। पर इन बच्चे कहाँ मान रहे सरकार? इनको तो दहशतगर्दों की बी टीम बता रही है ना एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए, अगर ये साबित कर देंगे कि ये दहशतगर्दों की टीम है, तो हम भगत सिंह जैसे दहशतगर्द इन बच्चों को बनाना चाहेंगे। वो भगत सिंह जिसने मानवता के लिए प्राणों की आहुति दी। आज ऐसे ही दहशतगर्दों की जरूरत है। इन जैसे दहशतगर्द नहीं है क्या, जो मंदिर का चंदा भी खा गए, पेपर लीक में भी करोड़ों बना गए, जो पूरे देश में सीयूटी एग्जाम है, नीट एग्जाम है, या और दूसरे नेट के एग्जाम है, सब एग्जाम्स की लीकेज करके पेपर बेच रहे हैं। ये बेचने का एक धंधा, बेचने की एजेंसी बना दी है एनटीए। एनटीए एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप बना ले, मैं बना लूं और कहें कि जी हमें एग्जाम कराने का ठेका दे दीजिए, और सरकार ने ठेका दे दिया। और पर आप खुद एक शिक्षिका हैं, सरकार कह रही है कि ये सिस्टम पूरी तरह खराब है, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, आप उसका भी विरोध करती है, सिस्टम को भी खराब बताती है, तो फिर सरकार करे क्या? आकर बताइए। एक सड़े हुए सिस्टम में कोई सड़ी हुई चीज को आप कैसे अच्छा बता सकते हैं? जो सिस्टम सड़ चुका है, पूंजी का गुलाम हो चुका है। ये कहते हैं कि हम नया संविधान लागू करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे, हम फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। एक तरह का रिजर्वेशन इस सरकार के आने के बाद संसद में भी लागू हो गया, विधानसभाओं में भी लागू हो गया, शिक्षा संस्थानों में भी लागू हो गया, और वो रिजर्वेशन है पूंजी का रिजर्वेशन। जिसके पास पूंजी है
वही MP MLA बनेगा, जिसके पास पूंजी है वही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा, जिसके पास पूंजी है वही NTA का पेपर लीक कराएगा, जो कच्छा पहन के शाखा अटेंड कर लेगा और पैसे देकर पेपर खरीद लेगा वही डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा। जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करे? वो इनके चरणों में पैर चाटेगा। ये उसको नागरिक भी नहीं रहने देंगे, उसको कहेंगे कि भाई तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारी नागरिकता का सरकार मानेगी ही नहीं। सरकार बोलेगी तुम तो कहीं बाहर से आए हुए लोग हो। तो ऐसी स्थिति में इस देश की युवा पीढ़ी का ये फर्ज बनता है कि वो सचमुच में भगत सिंह के चिंतन को लेकर अपने आप को मजबूत करके, केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मांग सिर्फ इस्तीफे की चल रही है ना। देखिए ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है कि भाई एक बार वो हटेगा, और इसीलिए सरकार भी अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान ही एक अकेली बीमारी नहीं है, बीमारी तो सड़ा हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम। अगर अगर छू दिया धर्मेंद्र प्रधान को तो मोदी खुद जाएगा, फिर तो निर्मला सीतारमण जाएंगी, फिर तो राजनाथ सिंह जाएंगे जो मरवा दिए उधर पुलवामा में और पहलगाम में, फिर तो कोई बचेगा नहीं। इस तो आंदोलन का सरकार तो समर्थन नहीं है, साथ नहीं दे रही है, बात नहीं मान रही। एक दूसरा तबका तो इसके विरोध में खड़ा हो गया आके देखिए। हाँ, वो बेचारे भ्रमित लोग हैं, वो बेचारे वो लोग हैं जो टुकड़खोर बन गए हैं। ऐसे होते हैं ना, कुत्तों को टुकड़े फेंक दो तो वो दुम हिलाने लगेंगे। ये वो टुकड़खोर लोग हैं जो दुम हिलाने लगते हैं। बीजेपी RSS सरकार इनके कुत्ते बनकर, इनके गुलाम बनकर दुम हिलाते हैं, और फिर अगर कोई कुछ कहते हैं तो उस पर भौंकते हैं, भाव 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 करते हैं। अगर कोई इस सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बोलता है तो फिर उसे काटने को दौड़ते हैं। तो ये बेचारे भ्रमित हैं, इनका भी कसूर नहीं है। देश में जो माहौल है, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की जो राजनीति चल रही है, उसमें तो ये मुद्दे कहीं टिकते नहीं है, एजुकेशन के, स्वास्थ्य के, रोजगार के। बिल्कुल। देखिए, अक्सर मैं कहती हूँ 78 साल की आजादी ने इस देश के लोगों को क्या इतना जागरूक नहीं बनाया कि वो शिक्षा की लड़ाई लड़ सकें। क्या शिक्षा की लड़ाई हमें टुकड़ों में लड़नी पड़ेगी? अरे 1,20,000 स्कूल बंद हो गए, 2-2.5 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, स्कूलों से बाहर हो गए, उसके बाद भी जनता चुप है। अरे 18 बच्चों ने अब आत्महत्या कर ली। आज 2024 में कितने बच्चे मरे थे, कितने बच्चे CUT और इसके कारण कॉलेज से बाहर हो जा रहे हैं, कितने बच्चे नेट और ये सब एग्जाम की तैयारी करते करते जिंदगी निकल जाती है, UPSC SSC। पूरे देश की युवा पीढ़ी को केवल एग्जामों में फंसा रखा है। ना नौकरी देंगे, ना सही जगह पर एडमिशन देंगे, बस माँ बाप को लूटते रहो, पेपर कैंसिल करते रहो, लीक करते रहो, या RTI लगाकर वो क्या होता है उसमें कोर्ट में खड़े करते रहो कि ये एग्जाम कैंसिल कराओ। पर कोई भी आंदोलन अगर ऐसा होता तो उसे देश विरोधी बता दिया जाता है, एंटी नेशनल, कहीं से कनेक्शन बता दिए जाते हैं उसके। हाँ, ये तो किसान बैठे तो उनको कहेंगे कि ये तो खालिस्तानी है, अगर आदिवासी बोले तो माओ बताकर गोली से उड़ा देंगे, स्टूडेंट बोले तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता देंगे, टीचर्स बोले पाकिस्तानी बता देंगे, आम जनता बोले तो रोहिंग्या बता देंगे। तो कोई इस देश का है भी कि नहीं? हम तो इनसे भी पूछते हैं कि तुम भी क्या कहीं हिटलर की औलादे तो नहीं हो जो जर्मनी से सुपारी लेकर इस देश को बर्बाद करने के लिए हिटलर ने RSS को खड़ा करवाया था। आप कहते हैं बर्बाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम विश्वगुरु बना रहे हैं, दुनिया में डंका बजवा रहे हैं। इतना बड़ा डंका बज रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं था। अब ट्रंप ने पहले 18% फिर 12% टैरिफ लगा दिया। ऐसा भी शुक्र बन रहा है कि अगर वो जो एक गाना नहीं था, तू बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, ट्रंप मोदी को ऐसे खड़ा कर रहा है, उठा रहा है कि मैं कहूंगा रूस से तेल नहीं लेना, नहीं लेता महाराज, मैं कहूंगा तुम्हें ईरान से संबंध नहीं रखने, नहीं महाराज, जो कहोगे वो करूंगा। ये भी शुक्र के होते हैं क्या? एप्स्टीन फाइल से डर के मारे, या अंबानी अडानी की कहीं पर कोई मुकदमे में जेल ना हो जाए उसके मारे ये अपने
देश की बलि चढ़ा रहे हैं। 2-3 आदमियों के लिए पूरे देश बलि चढ़ा दिया है, देश को बलि का बकरा बना समस्या दिया का हल कैसे होगा ना? देखिए सत्ता में तो है। भाई ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ये जनता जब जागरूक होकर एक एक बंदा जब खड़ा होकर हक की आवाज के लिए, कोई जात, कोई धर्म, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब एक साथ आए, जब वो जो मलाई खाने वाले लोग हैं 1% उनको छोड़कर जब सारे एकजुट होकर आवाज बुलंद करेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, रोजगार के लिए लड़ेंगे, समानता के लिए लड़ेंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, प्रगति और उन्नति के लिए लड़ेंगे, तभी इस देश में परिवर्तन आएगा और ये लुटेरों को झोला देश में तो हालात ऐसे हो गए, राम मंदिर से भी चंदा चोरी होने लगा। तो चोर तो चोरी ही करेंगे ना। आपने चोरों को सत्ता में बिठाया, आपने मंदिरों में करोड़ों रुपए गरीब आदमी पेट काट कर वहाँ चढ़ावा चढ़ाता है और उसी चढ़ावे को चुरा लिया जाता है। कोई चांदी की ईंट चढ़ा रहा है, अरे गरीबों को मजदूरी नहीं देते लोग और चांदी की ईंट वहाँ चढ़ा देते हैं, हार चढ़ा देते हैं, अंगूठियां चढ़ा देते हैं, सोना चढ़ा देते हैं। तो इस देश का नैतिक पतन हो चुका है, इस देश का सांस्कृतिक दिवाला पिट गया है, इस देश का शैक्षिक दिवाला निकल चुका है। तो हमें इस देश को पहले, इस पूरे समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से चिंतनशील बनाना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी आप और हम सबकी है। सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा साधन है बच्चों, आप लोगों को इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और हम आप सबके साथ खड़े हैं। जब जब जहां जहां जरूरत हो आवाज बुलंद करने के लिए हम आपके साथ जरूर आएंगे। ठीक है।